बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा, कोर्स नेम इज़ मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन, a function in which the highest power of the variable is 2 is called quadratic function। बेटा, जिस तरह हमने quadratic equation की definition पढ़ी थी, an equation in which the power of the variable is 2 is called quadratic equation। सेम इसी तरह बच्चे, a function in which the highest power of the variable is 2 is called quadratic function। The general equation of the quadratic function has the form y is equal to function of x is equal to ax square plus bx plus c। बेटा, आप इस फंक्शन में देख सकते हैं, इस इक्वेशन में देख सकते हैं, जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। बेटा, इसकी कंडीशन होती है जिस तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, a is not equal to 0, सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये कंडीशन है, a is not equal to 0। The graph of a quadratic function y is equal to ax square plus bx plus c, condition a is not equal to 0, हैज़ अ डिस्टिंक्टिव शेप कॉल्ड पैराबोला। बेटा, जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शंस को ग्राफ की सूरत में ड्रा करते हैं तो आपको एक पैराबोला हासिल होता है, उस शेप को आप पैराबोला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट द टोटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन c इज इक्वल टू 300x प्लस 0.1x स्क्वायर प्लस 1200। बेटा, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, जो टोटल कास्ट होती है वो कम्बिनेशन होती है फिक्स्ड कास्ट की और वेरिएबल कास्ट की। अगर हम इस टोटल कास्ट फंक्शन में देखें तो जो हमारे पास 300x प्लस 0.1x स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट है, और जो 1200 है ये हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है। अगर हम फिक्स्ड कास्ट को वेरिएबल कास्ट के साथ प्लस करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये टोटल कास्ट बन जाती है, वेयर x represents the number of units produced, that is the cost of this product is presented by the second degree function or a quadratic function। बेटा, जो यहाँ पे वो कहता है जो x represents the number of units produced, हमारे पास ये जो x है ये आउटपुट को शो कर रहा है, that is the cost of this product is presented by a second degree function, जिसको second degree function या quadratic function के जरिए शो किया गया है। We can find the cost of producing 10 units by evaluating। अगर हमने यहाँ पे चेक करना हो कि जो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है उसकी टोटल कास्ट कितनी है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट पुटिंग द वैल्यू 10 इन दिस फंक्शन। c इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0.1 10 का स्क्वायर प्लस 1200। c इज इक्वल टू, जब हमने इसको टोटल किया प्लस किया तो एंड पे आंसर आ गया 4210, यानी 4210 रुपया टोटल कास्ट है हमारे पास। इफ द रेवेन्यू फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज r इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 600x, देन द प्रॉफिट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। बेटा, अगर आप यहाँ से इसी रेवेन्यू फंक्शन और कास्ट फंक्शन से प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन आएगा वो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। P इज इक्वल टू आर माइनस सी, यानी जब आपने प्रॉफिट मालूम करना हो तो आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट करते हैं। 600x माइनस इंटू 300x प्लस 0.1x स्क्वायर प्लस 1200। बेटा, ये जो 600x है ये आपके पास टोटल रेवेन्यूज हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये टोटल कास्ट है। जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर आया प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 0.1x स्क्वायर प्लस 300x minus 1200। Now we will discuss vertex of a parabola। If we have a function, अगर आपको ये फंक्शन दे दिया जाए y is equal to ax square, then parabola that opens upward if a is greater than 0। बेटा, जो आपको पैराबोला हासिल होगी शेप, वो अपवर्ड की तरफ ओपन होगी अगर आपका ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 हो, एंड पैराबोला दैट ओपन्स डाउनवर्ड इफ a इज लेस देन 0। और जो पैराबोला शेप होगी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो डाउनवर्ड ओपन होगा अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो। द वर्टिकल लाइन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड
the axis of symmetry because one half of the graph is a reflection of the other half through line. Now we will discuss profit maximization. For the profit maximization, profit of x is equal to minus 0.1 x square plus 300x minus 1200. Find the number of units that give maximum profit and find the maximum profit. Solution. Profit of x यहाँ पे बेटा आउटपुट है, is quadratic function with a is less than 0. बेटा आप यहाँ पे इस फंक्शन में a की वैल्यू देख सकते हैं माइनस 0.1 है जो कि 0 से कम है. Thus the graph of y is equal to profit of x is a parabola that open downward. मैंने आपको बताया था कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगी और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी यहाँ पे माइनस 0.1 है तो ये जो पैराबोला है ये ओपन डाउनवर्ड होगी. सो द वर्टेक्स इज द मैक्सिमम पॉइंट. The coordination of the vertex are x is equal to minus b over 2a is equal to minus 300 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ a की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास x जो आउटपुट है वो 1500 हासिल हुई. अगर आप इस 1500 को इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर आप पुट करते हैं तो आपको जो आंसर हासिल हुआ है ये प्रॉफिट बनता है 2,23,800. Therefore the maximum profit is $223,800 when 15 units are sold. Another example, for the function y is equal to 4x minus x square, determine whether its vertex is a maximum point or minimum point and find the coordinates of the point, find the zero if any exist and sketch the graph. बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब हम इसका सोल्यूशन चेक करते हैं. द प्रॉपर फॉर्म इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0. सो a इज इक्वल टू माइनस 1. बेटा अगर हम इसको फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लिखें यानी पहले x का स्क्वायर फिर x की 1 वाली वैल्यू फिर एंड पे जो कांस्टेंट है उसको लिया जाए तो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर फॉर्म है अगर उसके तहत चेक किया जाए तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो माइनस 1 है. हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो पैराबोला होगा वो ओपन अपवर्ड होगा और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो पैराबोला होगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a की वैल्यू माइनस 1 है यानी 0 से लेस है. दस द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड एंड द वर्टेक्स इज द हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट. द वर्टेक्स अकर्स एट x इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाई 2a. ये फार्मूला है आपके सामने, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 1. आंसर आपके सामने आ गया बेटा 2. द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स इज f ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2. अगर आप ये x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें तो आपको y की वैल्यू हासिल हो जाएगी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4. द जीरोज ऑफ द फंक्शन आर सोल्यूशंस टू माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपके सामने फंक्शन है प्लस 4x इज इक्वल टू 0. अब हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, फैक्टर आउट कर लिया, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. जब हमने इसको चेक किया तो एक हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आया x इज इक्वल टू 4. बेटा आप लोगों ने करना क्या है, ये आपके सामने जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, एक वैल्यू हमारे पास आई है x इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आई है बेटा y इज इक्वल टू 4 और एक आई है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4. ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं आपने इन वैल्यूज को यूज करके बेटा इसका पैराबोला ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 38 which are given on page number 159 of your textbook, and you have also to practice the exercise questions from 1 to 14 which are given on page number 126 and 127 of your textbook. बेटा आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफिज़.